विनिवेश को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में विनिवेश की प्रक्रिया धीमी नहीं होगी, चाहे बाजार में कितनी भी उठापटक हो या फिर दुनिया में कहीं भी जंग हो रही हो। 4 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद अब बीजेपी के विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, बताइए। मार्केट के अंदर तेज उतार चढ़ाव है और इसके बीच में आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस तेज उतार चढ़ाव के अंदर क्या सरकार का जो विनिवेश का प्लान है, यानी कि जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान कहते हैं, वो सरकार सही तरीके से चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। कुछ बड़े अधिकारियों की तरफ से ये बात सामने निकल के आई कि सरकार विनिवेश के मुद्दे पर किसी तरह से कोई डीरेल नहीं हो रही है। भले ही मार्केट के अंदर कितनी ही वॉलिटिलिटी क्यों ना हो, भले वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न करना हो, ये एक बड़े अधिकारी की तरफ से बात रखी गई है और जिससे यह साफ पता लग रहा है कि अगला साल या फिर ये वित्तीय वर्ष क्लोज होते होते सरकार विनिवेश के प्रोसेस को और तेज करेगी। दूसरी बात, डीपीएम सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि हमने सारी कंपनीज का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और एडवाइजेस भी ले रहे हैं, राय भी ले रहे हैं और जल्द ही इस पे हम और तेज गति के साथ काम करेंगे। इसके अलावा खबर ये भी है कि अब क्योंकि राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, इसलिए सरकार इस प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि 9 मार्च को सरकार ने एक एसपीवी का गठन किया है जो सरकारी कंपनीज की लैंड मोनेटाइजिंग को लेकर अपनी राय सामने रखेंगी। तो ये सारे चिन्ह हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से विनिवेश की प्रोसेस तेज हो सकती है। अब किस किस कंपनीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए? अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग के हिसाब से देखें तो बीपीसीएल के साथ सरकार सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रही है। सरकार की जो होल्डिंग है करीब 52% के आसपास है। सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इस साल तो नहीं हो पाया। अगर अगले साल शुरुआत में अगर कोई सरकार विनिवेश के बारे में सोचेगी तो बीपीसीएल के बारे में फिर तेजी से सोच सकती है। ड्रेजिंग कॉर्प में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 73% है, ये भी सरकार की लिस्ट में है। आईडीबीआई ऑलरेडी इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। एलआईसी भी ये बात बोल रहा है कि हम भी अपना स्टेक खाली करना चाहते हैं और ये भी अब तेजी से आगे बढ़ सकता है। हो सकता है अगले 20 दिन में ना हो, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही इन सभी कंपनीज में सरकार विनिवेश का गति को और तेज करने के लिए आगे आ जाए। बीएचईएल, बीईएमएल, ये 2 ऐसी और कंपनीज पे सरकार की नज़र है कि इससे कुछ हम लैंड मोनेटाइज करके जल्दी से जल्दी कुछ मनी रेज कर लें। इसके अलावा सरकार की एक योजना है, सरकार ये कह रही है कि हम एलआईसी के जरिए भी करीब 65,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। अब तक सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, गवर्नमेंट के रोड शोज कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ भाव आने बाकी हैं। हो सकता है अगले 20 दिन में एलआईसी के बारे में भी सरकार को फैसला ले ले। अगर इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक ये नहीं होता तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही एलआईसी का आईपीओ आके सरकार 65,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी। अब मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। FY22 के अंदर जो सरकार का रिवाइज एस्टिमेशन है वो 78,000 रुपीज का है विनिवेश के जरिए जुटाने का, लेकिन एक्चुअली अब तक सिर्फ सरकार ने 12,000 करोड़ जुटाया है। अगले 20 दिन में एलआईसी का आईपीओ आ जाता है तो सरकार 65,000 करोड़ रुपए जोड़ लेगी इसके अंदर, तो सरकार का जो अपना टारगेट है इस साल के निवेश का वो पूरा हो जाएगा। और FY21 के अंदर भी 32,000 रुपए का सरकार ने अपना 32,000 करोड़ का रिवाइज टारगेट रखा था, जिसको उसने काफी हद तक पूरा कर लिया था। तो अगले 20 दिन काफी क्रिटिकल है, हो सकता है एलआईसी का आईपीओ आ जाए और सरकार इस बार भी अपने रिवाइज टारगेट को अचीव कर जाए।